विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 कच्छ की सैर भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने भाग 1 में क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी, जिसमें हमने सफ़ेद रण, कच्छ मांडवी बीच, नारायण सरोवर, जेसल तोरल की समाधि और प्रख्यात धर्मस्थल माता का मढ़, कच्छ के प्रवेश द्वार में रेगिस्तान के 2 भाग, एक छोटा रेगिस्तान, दूसरा बड़ा रेगिस्तान, और साथ ही साथ शामखाली से कच्छ का प्रवेश द्वार आदि के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम भाग 2 में आगे पढ़ेंगे। शामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैं आपको इसकी समझ दूँ कि शामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते क्या नज़र आता है? भचाऊ नज़र आता है, जो एक बड़ा नगर है, और वह गांधीधाम से औद्योगिक कारखानों का शहर भी माना जाता है। और सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसी हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है, क्योंकि कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की प्रजा को रोजी रोटी यहाँ से ही मिलती है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अब देखो, संगमरमर माने आरस पहाड़ से बना, खंडित माने टूटा हुआ। तो यहाँ से 2500 वर्ष जो पुराना जिनालय था वह भूकंप से टूट गया था, तो उसका पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील माने जिले का वह भाग जो तहसील से अधीन रहता है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तटीय माने किनारे। तो यहाँ पर देखो, कहा गया है कि ये प्राचीन इमारत है, और समुद्र की यात्रा करते हुए हम कहाँ पर पहुँचते हैं? मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर, राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। कि देखो कि वह बड़ा प्राचीन नगर है, और यहाँ पर राजा का महल, पवन चक्कियाँ और समुद्र तट के कारण दर्शनीय माने देखने लायक स्थल है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था से 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठारी, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो यहाँ पर जैनों लोगों का यहाँ प्राधान्य नजर आता है, और नलिया में वायुसेना का मुख्य अड्डा भी दिखाई देता है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। अब देखो, नलिया के 1 घंटे की यात्रा करने के बाद क्या आता है? नारायण सरोवर आता है, जो अति प्राचीन माने बहुत ही पुराना है, और उसे धार्मिक स्थान भी कहा जाता है, और रामायण काल का भी माना जाता है। और यहाँ पर कोटेश्वर नामक जो मंदिर है वह देखने लायक है, क्योंकि वहाँ से कौन गुजरा था? रावण गुजरा था। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन का बड़ा ही आकर्षण है।
नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांदो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। देखो, नारायण सरोवर से हम आगे बढ़े तो वहाँ पर क्या आता है, लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। और वहाँ गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि को क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। और साथ ही साथ ये विद्युत निर्माण का यहाँ पर केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने से हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वरम मंदिर, वाढ़ाया जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने से क्या आता है, हाजीपुर, जो मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। और साथ ही साथ रास्ते में माता का मढ़ नामक एक धार्मिक स्थान आता है, जहां नवरात्रि के दिनों में पद यात्रा माने लोग पैदल यात्रा करते हुए यहाँ दर्शन करने आते हैं। और साथ ही साथ नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र कहा जाता है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल में इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नया स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। अब देखो, कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है, जो उसका वैभव का परिचय कराता है, क्योंकि यहाँ देखने लायक बहुत ही अच्छे संग्रहालय है, जैसे कि आईना महल, प्राग महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस आदि। 2001 में जब भूकंप आया तो ये खंडित हो गया था, तो लोगों ने उसे फिर से पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। देखो, भुज से उत्तर दिशा की ओर एक काला डूंगर भी नज़र आता है और पहाड़ पर चढ़कर उसके रेगिस्तान की झांकी का एक अलग ही अनोखा अनुभव है। यहाँ की सरकार और स्थानीय जनता के द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है, जो देश भर के लिए सफ़ेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंददायक घटना मानी जाती है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की समाधि में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाती है। भुज से क्या अंजार भी जाया जा सकता है। और आगे बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला माने हाथों से बनी हुई चीज़ों का परिचय होता है। और साथ ही साथ यहाँ जेसल तोरल की स्मृति माने याद में मंदिर भी बनाया गया है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी नामक यात्रा से पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लिए लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय माने देखने लायक स्थल और आकर्षण का केंद्र है। तो आशा रखती विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ 2 कच्छ की सैर समझ में आया होगा।